Hello everyone. Today we will discuss one more topic, system of extension in India. Student, आज के सेशन में हम लोग जो भी एक्सटेंशन का सिस्टम है इंडिया में फॉलो उसको हम लोग कवर करेंगे। इसके जो भी हमारे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी TOT के प्रोग्राम हैं या जो हमारे 4 प्रोग्राम आए थे TOT को, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि जो भी एक्सटेंशन वर्क होता है इंडिया में, फर्स्ट लाइन वाला वो किसके थ्रू किया जाता है। जो फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम है वो स्पेशली ICR और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू किया जाता है। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ डिबेटेड टू एक्सटेंशन वर्क फॉर एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ ICR एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो जो भी फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन वर्क होते हैं वो ICR और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू किया जाता है। एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जो एक्सटेंशन सिस्टम बना है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और स्टेट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड द स्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और एक्सटेंशन सिस्टम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और स्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भी किए जाते हैं। फोर्थ क्या है, डेवलपमेंट वर्क बाय दी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस हाउसेस एट्सेट्रा। और जो भी डेवलपमेंटल वर्क किए जाते हैं वो NGO के थ्रू बिजनेस हाउसेस हैं उनके थ्रू भी किए जाते हैं। मेजरली जो हमारा एक्सटेंशन का एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन वर्क या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एट नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टेट लेवल पे। फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ ICR। फर्स्ट जो लाइन एक्सटेंशन वर्क था या सिस्टम था वो ICR इस्टेब्लिश्ड सेक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एट द हेडक्वार्टर 1971। फर्स्ट टाइम पे 1971 में ICR ने एक्सटेंशन एजुकेशन का एक हेडक्वार्टर बनाया ICR सिस्टम में। लेटर रीनेम्ड एज डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। और इसका कुछ समय बाद इसको नाम दिया गया डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। डिवीजन बना दिया गया इसको एक्सटेंशन का, जैसे डिफरेंट एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट, वहाँ प्लांट प्रोडक्शन डिवीजन, एक्सटेंशन डिवीजन। तो प्रेजेंट टाइम पे जो एक्सटेंशन डिवीजन के हेड हैं वो डॉक्टर AK सिंह है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटेंडेड टू द इन्फोर्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन डाउन द लाइन इन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रिसर्च करना, एजुकेशन करना और एक्सटेंशन वर्क करना डिफरेंट टॉप टू डाउन तक। मतलब ICR सिस्टम से धीरे धीरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देन KVK इसको टॉप से डाउन नीचे लाना। 4 मेन TOT प्रोजेक्ट ऑफ ICR। तो ICR के जो मेजर 4 प्रोजेक्ट हुए ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के, पहला हमारा AICPND ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन। सेकंड हमारा ORP ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट हमारा कृषि विज्ञान केंद्र था, लैब टू लैंड प्रोग्राम था। तो AICPND जो आया था वो 1974 में आया था। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, 1965 भी बहुत बुकों में इसको दिया गया है, बट अगर आपको 1964 मिलता है तो आप AICPND को 94 ही कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो ORP है वो 1974 में आया था और कृषि विज्ञान केंद्र 1974, लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979, गोल्डन जुबली ऑफ ICR के इसको लॉन्च किया था। अगर बेसिकली हम लोग ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन AICPND का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च 1964 में हुआ। अनलेस साइंटिस्ट कुड डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट दे एडवोकेटेड देयर एडवाइस माइट टू बी नीडेड बाय द फार्मर, हेडेड बाय द फार्मर। तो अगर बेसिकली इसमें देखा जाए जो हम लोग AICPND में क्या करते हैं कि जेनेटिक प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी होती है न्यू टेक्नोलॉजी की, कितना वो फार्मर हमारा उसको एडॉप्ट कर रहा है, एडवोकेट कर रहा है, उसी को हम लोग AICPND में करते हैं। इसके जो डिफरेंट आस्पेक्ट हैं AIC डिमॉन्स्ट्रेशन की, इसमें पहला क्या है, देयर वाज ए स्पेसिफिक इल्ड टारगेट एंड देयर वाज नो कंट्रोल प्लॉट नियर द डिमॉन्स्ट्रेशन। मतलब इसमें एक स्पेसिफिक इल्ड टारगेट लिया जाता है और प्लॉट पे के डिमॉन्स्ट्रेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। द एरिया ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट वाज अबाउट 1 हेक्टेयर। और जो डिमॉन्स्ट्रेशन का एरिया होता है वो 1 हेक्टेयर होता है। The farmer in whose plot the demonstration were laid out were the actual cultivators with the small holdings। तो जो फार्मर का प्लॉट होता है डिमॉन्स्ट्रेशन का उसको एज ए स्मॉल होल्डिंग हमेशा फार्मर ही सेलेक्ट किया जाता है।
The agricultural scientists conducting these demonstration were in association with the local extension agency। और एक्सटेंशन के जो साइंटिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट, वो डिमॉन्स्ट्रेशन फार्मर की फील्ड पे 1 हेक्टेयर वाली फील्ड पे कंडक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन की जो लोकल एजेंसी होती है उन्हीं के थ्रू, जैसे केबीके वहाँ का हो गया, NGO हो गया, इनके माध्यम से या उनके हेल्प से। अगर हम लोग साइलेंट फीचर ऑफ NDP नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट का देखें, पहला क्या है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी ऑन द कल्टिवेटर्स फील्ड। तो इसमें क्या करते हैं कि पहली बार हम लोग जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो फार्मर की फील्ड पे उसकी क्या दिखाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं या उसकी क्वालिटी दिखाते हैं। सेकंड क्या है, इट वॉज कैरीड आउट प्राइमरली अंडर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ रिसर्च वर्कर। तो ये रिसर्च वर्कर के डायरेक्शन और सुपरविजन में किया जाता है। थर्ड क्या है, टारगेट ओरिएंटेड डिमॉन्स्ट्रेशन। टारगेट ओरिएंटेड डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, इसमें टारगेट फिक्स किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन विद टारगेटेड यील्ड ऑफ 9 टन्स फॉर 2 क्रॉप्स एंड 11 टन्स फॉर 3 क्रॉप। जब हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, हमारी 2 क्रॉप का कर रहे हैं, तो हमारा जो टारगेट यील्ड का होता है वो 9 टन होता है और 3 क्रॉप का 11 टन होता है। देयर वाज नो कंट्रोल प्लॉट। यहाँ जो प्लॉट होते हैं उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। लार्ज स्केल डिमॉन्स्ट्रेशन, द एरिया ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट वाज 1 एकड़, मतलब 1 एकड़ होना चाहिए मिनिमम डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। एक्टिव कल्टीवेटर विद स्मॉल होल्डिंग वेयर द फार्मर ऑन हुज प्लॉट। एक्टिव कल्टीवेशन को मतलब जो प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उनकी स्मॉल होल्डिंग होती है तो इनके प्लाटों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन वेयर लेड सो दैट द हाई यील्ड्स ऑब्टेन्ड वेयर नॉट एट्रीब्यूटेड टू द इफेक्ट ऑफ एफ्लुएंस। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिमॉन्स्ट्रेट convincingly to the farmer and extension personnel and encourage them to adopt and popularize the technology for accelerating production। तो इसका बेसिकली क्या है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई प्रैक्टिसेस आ रही हैं, नए वैरायटी रिलीज हो रहे हैं, उनको फार्मर को के बीच में जाकर डिमॉन्स्ट्रेट करना, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देना, जिससे कि वो उसके जो हमारे क्वालिटी हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हैं, रिलेटिव एडवांटेज हैं, उसको समझ सकें और उसको एज ए अडॉप्ट कर सकें। To fully exploit these demonstration for the purpose of training farmer and field functionaries in improved cultivation practices। तो जो भी हम लोग इसका मेजर ये होता है कि हम जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका फुल यूज करें, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो फार्मर जो होता है उसको ट्रेनिंग लेगा, मतलब उसको सीखेगा, उसको कैसे करना, इस चीज़ को सीख के उसको वो भी फुल यूज करेगा। सो पहला क्या इसका है, अगर देखा जाए, टू प्रोवाइड द रिसर्च वर्क टू गेट फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द फार्मर। यहाँ से जो हमारा रिसर्च वर्कर होता है उसको डायरेक्ट फेस टू फेस प्रॉब्लम पता चलती है कि फार्मर को कल्टीवेशन में या न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में कौन कौन सी प्रॉब्लमें आ रही हैं। सेकंड क्या है, टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियलिटीज ऑफ क्रॉप्स सब्जेक्ट अंडर डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एडुकेट देम टू फार्मर एंड एक्सटेंशन एजेंट। तो यहाँ से हम लोग इनकम और एम्प्लॉयमेंट रेशियो का भी पता करते हैं कि पर क्रॉप पे या सब्जेक्ट पे कितना डिफरेंट आ रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट करके कि एक्सटेंशन एजेंट और फार्मर का क्या रेशियो रहा पार्टिसिपेशन का। नेक्स्ट क्या है, टू इन्फ्लुएंस द एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। तो इससे क्या हम लोग कि कौन सा हमारा डिपार्टमेंट कितना एक्टिव है ये भी पता करते हैं इन द कंट्री बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग द यील्ड गैप्स एंड पॉइंटिंग आउट ऑपरेशनल कॉन्स्टेंट। तो इससे हम लोग यील्ड गैप, मतलब दोनों एक्सटेंशन एजेंसी के बीच का गैप भी इससे हम लोग फुलफिल करते हैं। थैंक यू। सो स्टूडेंट, बहुत छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने एज ए एक्सटेंशन सिस्टम जो भी हमारे इंडिया में फॉलो हो रहा है उसको कवर किया। हमारे जो मेजर 4 प्रोग्राम आए थे TOT को, उसको कवर किया, जो कि हमारे 1992 में मर्ज कर दिए गए थे KVK में 1 अप्रैल 1992 को, जो हमारे 4 TOT प्रोग्राम लॉन्च हुए थे। एंड जो हमारा मेजर AICPND है, ऑल इंडिया नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन का, उसको कवर किया। का स्कीम कब आई थी, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उसको हम लोग क्या क्या एज ए ऑब्जेक्टिव फॉलो करते हैं, उसमें क्या उसके इफेक्ट आए, क्या क्या रिजल्ट आए, तो उसको मैंने कवर किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को अपने फ्रेंड तक, सीनियर या जूनियर तक जरूर शेयर करिएगा। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।